जब आप सुबह शीशे के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं तो अचानक आपकी नजर आपके माथे के ऊपर उस हिस्से पर पड़ती है जहां से आपके बाल कम हो गए हैं। और जब आप नहाने के बाद, अपने हेयर वॉश करने के बाद अपने बाथरूम की नाली पर टूटे हुए बालों का गुच्छा देखते हैं तो उस एक पल के लिए दिल में क्या महसूस होता है? डर और घबराहट, और ये ख्याल आता है कि बस अब तो बाल मेरे झड़ जाएंगे, बाल कम हो जाएंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने भी यही चीज सोचा है और यही चीज आप महसूस करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये डर जो है आपका नहीं है। आजकल हर दूसरे इंसान की कहानी यही हो रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट फोन पर बात करते हैं और यही कहते हैं कि बाल दिनों दिन झड़ते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो कैप पहनते हैं और वो कैप इसलिए नहीं उतारते क्योंकि जो खाली पैच उनके बालों में आ गए हैं, उनके सर में आ गए, उन्हें दिखाने में शर्म आती है। लोग कहते हैं अरे ये तो जेनेटिक है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये कहते हैं कि शायद तुम्हारे पापा के बाल झड़ते होंगे। ये लेकिन बकवास है, इस पर आप विश्वास मत करना। जेनेटिक्स बंदूक की गोली है लेकिन ट्रिगर आपके हाथ में है। अगर आपके सिर की त्वचा एकदम हथेली जैसी चिकनी नहीं हुई है, अगर वहाँ पर अभी भी बारीक बारीक रुआ बचा है तो बधाई हो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बात आपके हाथ में ही है। आज मैं आपको एक ऐसा 2 स्टेप फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिसे मेडिकल साइंस और आयुर्वेद में एक साथ मिला दिया गया है। ये कोई साधारण तेल की मालिश नहीं है, ये एक थेरेपी है जिसमें हम किचन के कुछ चीजें लेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे और साथ में ही होम्योपैथी की वो ताकतवर बूंदे जो मरे हुए आपके बाल हैं उनमें भी जान फूंक सकती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपको सिर्फ बातें ही नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको वो जादुई मिक्सचर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे वो बनाना है। सबसे पहले हमें एक गाड़ी चाहिए, यानी कि एक ऐसा बेस चाहिए जो हमारी दवाई को बालों की जड़ों तक लेकर जाए, और वो गाड़ी बनेगी आपकी रसोई में, यानी कि वो बेस तैयार करना है आपको अपने किचन में। तो उसके लिए आपको पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है शुद्ध तेल। सबसे पहले आपको लगभग 200 ml तेल लेना है। कौन सा तेल लेना है? बाजार का वो खुशबूदार हरे पीले रंग के आपको तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो जहर है। हमें चाहिए शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर तिल का तेल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भारी होते हैं, इनमें वो ताकत होती है जो जड़ी बूटियों के असर को सोख सके। अगर घर की घानी का निकला हुआ हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन आप नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं जो बोतल में आता है, सरसों का तेल। अब इस तेल को कढ़ाई में डालिए, लेकिन गैस अभी मत जलाना। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपना सुपर फूड। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला। आपको डालना है आंवले का पाउडर, करीब 1.5 बड़ा चम्मच। आंवले में सिर्फ विटामिन सी ही नहीं है, आयुर्वेद कहता है कि आंवला केश्य है, यानी आपके बालों का मित्र है। ये आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको खोलता है। जैसे ही ये तेल में पकेगा, ये अपना जो खट्टापन है या कसैलापन है उसको तेल में छोड़ देता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को तेल में छोड़ता है, जो बालों को काला करने में भी मदद करता है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट वो हरा जादू है जिसके बिना साउथ इंडिया के लोगों के बाल अधूरे हैं, वो है कड़ी पत्ता। 10 से 12 कड़ी पत्ते आपने लेने हैं। आपने आदिवासी हेयर ऑयल के जो वीडियो देखे होंगे उसमें भी कड़ी पत्ते का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। उनका ये सीक्रेट है, कड़ी पत्ता मरे हुए जो फॉलिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर ऑक्सीजन भर देता है। इसे धोकर और पोंछ करके अच्छे से पोंछ लेना है और फिर आपको तेल में डाल देना है। अब चौथा इंग्रेडिएंट, मौत के अलावा हर चीज का इलाज। हमारे पुराने जमाने में हकीम कहते थे कि ये काला बीज जो है मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है। तो पहचाना आपने? जी हाँ, कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड। आपको एक छोटा चम्मच कलौंजी लेनी है, लेकिन ऐसे ही मत डालिए, उसे बेलन से आपको हल्का सा क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है। जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसके अंदर का जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि गंजेपन का असली दुश्मन है। आप पकाने का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। अब ये जो तीनों चीज हैं, आंवला, करी पत्ता और कलौंजी, को तेल में डाल देना है। अब फिर गैस को ऑन करना है, आंच बिल्कुल आपकी धीमी होनी चाहिए, इन्हें जलाना नहीं है। हमें इस तरीके से इन्हें पकाना है, यानी इन्फ्यूज करना है तेल में कि ये इनका हल्का हल्का रंग बदल जाए। अब कब तक पकाना है, इसका एक ही इंडिकेटर है, कड़ी पत्ता जो आपने डाला है, आपको देखना है कि कड़ी पत्ता एकदम कड़क हो जाए, यानी आप अगर छू करके उसे देखेंगे तो कुरकुरापन उसके अंदर आ जाएगा, हाथ लगाने से टूट रहा है, तो बस उसी वक्त आपको गैस को बंद कर देना है, तेल को ठंडा होने देना है, छान लेना है और एक कांच की शीशी में भर के रख लेना है। अब आपका जो पावर बेस ऑयल है वो तैयार हो चुका है, लेकिन रुकिए, अभी हमने सिर्फ बेस को तैयार किया
है, यानी गाड़ी को हमने अपने गैरेज से निकाला है, इसमें इंजन लगाना अभी बाकी है। अगर आप सिर्फ तेल लगाएंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नए बाल उगाने के लिए हमें इसके अंदर कुछ और चीजें डालनी पड़ेंगी। अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रही हूँ जो कि ब्यूटी पार्लर वाले आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये डर्माटोलॉजिस्ट और होम्योपैथी डॉक्टर का सीक्रेट है। अब इसमें 3 खास तरह की बूंदे आपको डालनी है। बाजार में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन्हें मदर टिंचर भी कहा जाता है और इन बोतल पर क्यू लिखा होता है। अब तीनों बूंदे ये कौन सी है और क्या है वो ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहली है आर्निका मोंटाना और क्यू इसकी बोतल पर लिखा होता है। अक्सर लोग कहते हैं आर्निका सिर्फ चोट लगने पर लगाई जाती है। जी नहीं, आर्निका आपके सिर की नसों में खून की रफ्तार को बढ़ा देती है। जहाँ बाल नहीं है वहाँ खून नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अर्निका वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, यानी कि इम्प्रूव करती है। अब दूसरी चीज है रोजमेरी, रोजमेरिनस क्यू इसकी बोतल पर लिखा होता है। आजकल आपने सोशल मीडिया पर रोजमेरी वाटर का सोर्स सुना होगा। महंगे महंगे सीरम बिक रहे हैं। आपको वही रोजमेरी उसकी सबसे शुद्ध फॉर्म मदर टिंचर में लेनी है। अब ये सीधे बालों की जड़ों पर काम करता है और उन्हें रिग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब तीसरी चीज है जेबोरेंडी क्यू, जिसे बालों की संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। जेबोरेंडी क्या करता है, अगर आपके बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं या आपको एलोपेशिया हो रहा है, यानी किसी एक जगह से आपके पैच में बाल उड़ गए हैं, तो जेबोरेंडी उसे रोकने की ताकत रखता है। अब करना क्या है, बाजार से इन तीनों की 30-30 ml की सीलबंद बोतल आपको ले लेनी है। घर पर एक बड़ी खाली बोतल ले लीजिए। अब तीनों दवाओं को उस बड़ी बोतल में बराबर मात्रा में आपको मिलाना है। जैसे कि अर्निका 30 ml ले ली, 30 ml रोजमेरी, 30 ml जेबोरेंडी। जिस बोतल में आपने डाले ढक्कन बंद करके उसे अच्छे से हिलाना है इस तरीके से। अब ये बन गया आपका मैजिक ग्रोथ बूस्टर। अब ध्यान रखिए, इसे अभी तेल की बोतल में नहीं मिलाना है। अगर आपने इसे तेल में मिला दिया तो ये खराब हो जाएगा। इसे आपको अलग रखना है। अब आता है सबसे जरूरी चीज, यानी कि इसे लगाना कैसे है। तो रात को सोने से 15 मिनट पहले एक छोटी कटोरी आपने ले लेनी है। उसमें 1 चम्मच अपना बनाया हुआ हर्बल तेल डालना है। अब उस तेल में आपने जो ये 3 चीजें डालकर मिक्स करी है उसकी 20 बूंद डालनी है, यानी 20 ड्रॉप्स आपने डाल देनी है उसी तेल के अंदर। अब एक आखिरी चीज इसमें और मिलाना है जो इस जादू को लॉक करेगी। वो क्या है, एक विटामिन ई का कैप्सूल काट करके उस वाली जो कटोरी में आपने तेल को मिक्स किया है उसमें मिक्स कर देना है, निचोड़ देना है और अच्छे से अपनी उंगली से इस तरीके से मिला लेना है और इस तरीके से फेंटना है। जब आप इसको फेंटते जाएंगे तो आपका तेल और जो टिंचर आपने मिलाया है आप देखेंगे कि उसका कलर बदल गया है, वो गाढ़ा हो गया है, सफेद रंग का हो जाएगा, यानी गाढ़ा भी बिल्कुल क्रीम जैसा बन जाएगा। अब इस सफेद क्रीम को अपनी उंगलियों के पोरों पर आप ले ले, यानी कि इस तरीके से कटोरी से ले लेना है और वहां पर लगाना है जहां जहां आपके बाल कम हो रहे हैं, यानी कि बालों की स्कैल्प में लगा देना है। पूरे सिर में लगाने की जरूरत नहीं, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि बाल वहां से कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, वहां पर अच्छे से आपको लगा करके मसाज कर देनी है। अब इसे रोज बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हफ्ते में 3 बार लगाना है, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इस तरीके से। और अगली सुबह क्या करना है, रात के समय आपको लगाना है, छोड़ देना है। अगली सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लेना है गुनगुने पानी से। पहले महीने में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपको लगेगा कि बाल आपके कम झड़ रहे हैं। दूसरे महीने में आपको वहाँ पर खुजली महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ बाल नहीं थे वहाँ पर अगर आपको खुजली महसूस हो रही तो ये अच्छा संकेत है, इसका मतलब है कि बाल त्वचा को तोड़कर बाहर आ रहे हैं। तीसरे महीने में आपको हल्का हल्का रुआ आता दिखेगा बालों का और धीरे धीरे करके ये बाल आपके मोटे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, पेशेंस रखना जरूरी है। ये कोई 2 मिनट का फॉर्मूला नहीं है, नूडल्स नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 3 महीने तक लगातार इसको प्रयोग करना है और अपनी डाइट में विटामिन डी और B12 की कमी नहीं होने देना है। यानी आपको क्या करना है, सूरज की धूप भी लेनी है, अपने बालों में भी धूप दिखानी है और ध्यान रखना है फर्मेंटेड फूड भी ले, चाहे वो दही हो या फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हो। जैसे आप सब्जियों को फर्मेंट कर सकते हैं, उससे B12 की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। विटामिन सी रिच फूड जैसे कि आंवला हो गया, पपीता हो गया, हरी सब्जियां हो गई, संतरे हो गए, अमरूद हो गया, इन चीजों का आप लगातार सेवन करते रहेंगे। और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में खाएंगे, जैसे एग्स हो गए, दालें हो गए, इन चीजों को भी अपनी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं अच्छी मात्रा में तो आप देखेंगे जो बाल आपके झड़ गए थे वो वापिस आ गए हैं, जो बाल सफेद हो रहे थे वो भी काले होने शुरू हो गए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।